भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई चीज ना रहे जो आप सब मेरे भाइयों को समझ ना आए। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, एक एक चीज समझ में आती चली जाए, और कोई भी काल का दूत या कोई भी अधूरा ज्ञान रखने वाला इंसान आपको भ्रमित ना कर पाए। आपके पास भी इतनी विवेक शक्ति बढ़ जाए कि आप उसका मुकाबला बहुत अच्छी तरह कर पाओ, यहां तक कि उसके भ्रमों को भी आप खत्म कर सको। परमात्मा आपको इतना विवेकी बना दे, मेरी यही दुआ है उस बंदी छोड़ से। तो मेरे भाइयों, आज का जो सत्संग है ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है, और आपने इसको अच्छी तरह समझना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है आज का। इसमें उन काल के दूतों के बारे में बताया जाएगा जो कबीर साहब का नाम लेके अपने पंथ चलाते थे, जो 12 पंथ के नाम से मशहूर हुए। तो कौन कौन से हैं वो पंथ, आइए देखिए। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते अगम कही हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि साखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद ओ ग्रंथ चुरावे। दूसर सुरति गोपाल ही होई, अक्षर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन वाणी, लोक वेद की निर्णय ठानी। चौथे पंथ टकसार भेद ले आवे, नीर पवन को संधि बतावे। सो ब्रह्म अभिमानी जानी, सो बहुत जीवन की करी है हानि। पांचों पंथ बीज को लेखा, लोक पर लोक कहें हम देखा। 5 तत्व का मर्म दृढ़ावे, सो बीजक शुक्ल ले आवे। छठवां पंथ सत्य नामी प्रकाशा, घट के माही मार्ग निवासा। 7वां जीव पंथ बोले बाणी, भयो प्रतीत भरम नहीं जानी। 8वें राम कबीर कहावे, सतगुरु भरम ले जीव दृढ़ावे। 9वें ज्ञान की काल दिखावे, भई प्रतीत जीव सुख पावे। 10वें भेद परम धाम की बाणी, साख हमारी निर्णय ठानी। साखी भाव प्रेमी उपजावे, ब्रह्म ज्ञान की राह चलावे। 3 में वंश अंश अधिकारा, 3 में 100 शब्द होए निर्धारा। संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब यहां पर उन 12 पंथों के बारे में पूरा बता दिया गया, लेकिन जब आप इनको गिनोगे तो ये 11 ही हुए, क्योंकि
सबके नाम इसमें बताए गए। जैसे पहला जो इसने बोला कि जागू भरमावे, प्रथम जग में जागू भरमावे, तो ये प्रथम नहीं है, ये द्वितीय है, ये दूसरा है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वंश हमारा चूड़ामणि शाखा बोल दिया है और इसको पहला नहीं माना गया, पहला बना दिया गया जागू, जबकि ऐसा नहीं है। आपको दूसरी वाणी दिखाता हूं जिसमें प्रथम नारायण को बोला गया है कि पहला कालदूत नारायण होगा। लेकिन नारायण दास जो था उसने कबीर साहब से नाम लिया ही नहीं था। वो तो ये कह के बाहर निकल गया कि किस जुलाहे को आप घर में घुसा लाए हो पिताजी, मैं तो ठाकुर जी विष्णु जी की पूजा करता हूं, वही मेरे परमात्मा है, मैं इनकी शरण में नहीं आऊंगा। और वो वहीं से उठ के चला गया था। इसीलिए कबीर साहब ने धर्मदास जी को बोला था कि ये तुम्हारे घर में ना रह पाए, इसको घर से बाहर निकाल दो, वरना ये बहुत से जीवों को तुम्हारा नाम लेके भ्रमित कर देगा, क्योंकि तुम्हारा पुत्र है और इसी बहाने ये लोगों को गलत साधनाएं देने लग जाएगा। इसको निकाल दो और मैं तुम्हारे घर में शब्द पुत्र देता हूं चूड़ामणि नाम से। तुम्हारा नया पुत्र आएगा और चूड़ामणि नाम से पंथ चलाएगा। लेकिन उसके पंथ में काल के दूत घुस जाएंगे, उसका पंथ भी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन चिंता मत करना, मैं स्वयं आऊंगा 13वां पंथ चलाने। ये बहुत ही बड़ा गुप्त भेद है। सही समय आने पर इस गुप्त भेद को खोल दिया जाएगा और आने वाले सत्संगों में आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी कि कैसे ये 13वां पंथ कबीर साहिब के द्वारा ही चलाया जा रहा है। एक एक चीज समझ में आ जाएगी जब आप उन गुप्त भेदों को जान जाओगे। अब यहां पर इस एक ही पेज पे 2 जगह गलतियां की गई हैं, लिखने में भी और समझाने में भी। इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जैसे 1775 जहां पे लिखा है, असल में ये मिसप्रिंट जानबूझ के की गई थी। इसीलिए की गई थी कि आप सब ये समझ सको कि जहां पर 12 लिखा है वहां पे भी मिसप्रिंट है। जहां लिखा है 12वें पंथ हम ही चले आए, असल में वहां पे 13वें पंथ लिखना था और यहां 75 की जगह 74 लिखना था। तो एक ही पेज पे दोनों गलतियां इसीलिए की गई ताकि आप इस गुप्त भेद को समझ सको, वरना 2 जगह गलती करने का मतलब ही नहीं था। 74 की जगह 75 लिखना और 13 की जगह 12 लिखना, ये बहुत प्री प्लानिंग के तहत लिखा गया यहां पे कि काल के दूत इसको समझ ही ना पाए और अपने आप को 12वां पंथ खुद अपने मुख से बताएं कि मैं ही 12वें पंथ से निकला हूं, मैं ही 13वां हूं। ये केवल इसीलिए किया गया था और ये काल के दूत इस परमात्मा की प्री प्लानिंग को समझ ही नहीं पाए, केवल अक्षरों को पढ़ के उसमें उलझ गए। तो असल में वो 13वें पंथ का कनेक्शन 12वें पंथ से होगा ही नहीं, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाए। इसीलिए साफ बोल दिया कि 12वां पंथ जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक 13वां प्रकट ही नहीं होगा। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो देखिए यहां पे 12 काल दूतों का जो वर्णन है, यहां पे नंबर 1 पे नारायण दास लिख दिया, नारायण दास जी का पंथ। यही गलती है, यही बेईमानी है जो यहां पे नारायण दास लिख के लोगों को, जीवों को भ्रमित किया गया। असल में नारायण दास जी तो विष्णु जी का पंथ चला रहे थे, कबीर पंथी तो वो थे ही नहीं। तो इसलिए 12 कबीर पंथ जो काल ने चलाए हैं,
उनमें नारायण दास जी का नाम ही नहीं होना चाहिए। पहला पंथ चूड़ामणि जी का है, जो शुरू में तो सही चला, लेकिन उसके बाद काल के दूत आके उसमें मिल गए और उन्होंने वही 52 अक्षरी नाम सारे जीवों को देके भरमा दिया। और वो अबोल नाम, अखंड नाम, अनाम, वो खत्म कर दिया गया, छुप गया। आज हर चूड़ामणि के जितने भी वंशज हैं, आज वो नाम किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। और अगर कोई कहता है कि मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं उसने मदन पंथ से ही नाम ले रखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चूड़ामणि जी के पंथ का कोई साधु महात्मा या शिष्य उस अनाम को, उस अबोल नाम को, अकह नाम को जानता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो मदन पंथ से जुड़ा ही होगा। तो देखिए, यहां पे क्लियर हो गया कि पहला चूड़ामणि जी का पंथ, दूसरा जागूदास का पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, 6 नंबर पे भगवान दास जी का पंथ, 7 नंबर पे सत्यनामी पंथ। ये जो दीवारों पे सतनाम सतनाम लिखते हैं, ये सत्यनामी हैं, यही पंथ है इनका। उसके बाद कमाल पंथ, फिर राम कबीर पंथ, फिर प्रेमधाम की बाणी, उसके बाद जीवा पंथ। ये जो जीव को ही परमात्मा मानते हैं, जीव को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, ये जीव पंथी, ये सब सोहंग वाले, ये सोहंग का जाप जपने वाले, ये वो लोग जो कहते हैं परमात्मा का नाम नहीं जपना है, सोहंग ही निज नाम है, सोहंग सोहंग जपना है, ये सब जीव पंथ हैं, ये सब काल के दूत हैं। नंबर 12 पे आता है गरीबदास जी का पंथ। गरीबदास जी को इसलिए प्रकट किया गया था ताकि वो वाणी लिख के जाएं, जिसमें बहुत से गुप्त भेद हों, जो जीवों के कल्याण के लिए सही समय पे खोले जाएं। लेकिन इस पंथ को भी आगे चलाने का आदेश नहीं था। शुरू में गरीबदास जी ने जो भक्ति करी, उसके आगे जितने भी आए वो सब के सब भ्रमित हो गए, वो सब माया के गुलाम हो गए। और यहां तक इतना बुरा हाल हो गया इस पंथ का कि आज किसी भी गरीबदास जी के आश्रम में जाओ, वहां पे देवी देवताओं की पूजा, मंदिरों की पूजा, ये सब मिश्रित ज्ञान हो गया है। यहां तक कि इनके जो गुरुदेव हैं वो नामदान भी क्या देते हैं, कोई ओम नमः शिवाय देता है, कोई हरे कृष्णा हरे राम देता है, कोई ओम नमो भागवते वासुदेवाय देता है। यानी सब के सब इन 52 अक्षरों के जाल में उलझ गए हैं। कोई ओम देने लगा, कोई सोहम देने लगा, कोई ओम सोहम देने लगा, कोई कलियंग हरिंग शिरिंग सोहंग सत्यम देने लगा। सब के सब 52 में उलझ गए। लेकिन गरीबदास जी को आना बहुत जरूरी था, क्योंकि वाणी प्रकट करनी थी और उसी वाणी के द्वारा 13वें पंथ को उजागर भी किया जाना था। क्योंकि 12वें पंथ के जो कालदूत होंगे वो गरीबदास जी की वाणी को लेके ही चलेंगे और उसी के द्वारा निर्णय होना था कि 12वें पंथ का कालदूत कौन है जो गरीबदास जी की वाणी लेके चल रहा है। 13वां पंथ तो बिल्कुल न्यारा चलना था, बिल्कुल न्यारा। गरीबदास जी के साथ उस 13वें पंथ का कोई भी कनेक्शन नहीं होना था, इसीलिए उस पंथ को बिल्कुल गुप्त रखा गया और गरीबदास जी की वाणी में उनका जिक्र बहुत गुप्त तरीके से किया गया। मदन साहिब का भी और बंदी छोड़ कबीर साहब का भी। कबीर साहब किस नाम से मिलने आए थे, मदन साहिब जी को उस नाम का भी जिक्र है 12वें पंथ के ग्रंथ साहिब में। लेकिन ये भेद किसी को नहीं पता। ये भेद सही समय आने पे खोला जाएगा, तब आप लोगों को पूर्ण यकीन होगा कि मदन साहिब क्या चीज है, कौन है मदन साहिब, कौन सा है वो गुप्त पंथ जिसको सही समय आने पे उजागर होना था।
तो एक वाणी और दिखाता हूं जिसमें उन 12 पंथों के गुण भी बताए गए हैं कि पहले पंथ में कौन से ज्यादा गुण होंगे और दूसरे में क्या गुण होंगे। पहला वंश उत्तम, जो चूड़ामणि जी का उत्तम पंथ था, जो बाद में कालदूतों के द्वारा ग्रसित हो गया, वो उत्तम वंश था। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश विरह, पांचवा वंश निद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवें द्वादश पंथ विरोध, नौवें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट पसारा, 12वें वंश प्रगट होए उजियारा। जो 12वां पंथ था, जहां पे गरीबदास जी महाराज की वाणी आनी थी, वहां पर उजियारा हो गया, यानी कि गुप्त भेद इस जगत में भेज दिए गए। लेकिन वो उजियारा होता हुआ भी उन वाणियों को कोई खोलने वाला नहीं था, इसलिए वो उजियारा इतना नहीं हुआ कि सारी दुनिया का अंधकार मिटा सके। इसलिए 12वें के बाद साफ बोल दिया, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। जो 13वां पंथ आएगा वो हर वाणियों में से सार निकाल के जगत के सामने रख देगा, एक एक अंधकार को खत्म कर दिया जाएगा। तो यहां साफ लिखा है, 12वें वंश प्रगट होए उजियारा गरीबदास जी का, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, ये मदन साहिब जी का। और ये मदन साहिब जी का पंथ कब प्रकट होना था? जब 12 पंथ खत्म हो जाने थे। तो 12वें पंथ के जो गुरुदेव थे, उनको जो सजा हुई 11 अक्टूबर 2018 को, और मदन साहिब का जो ये प्रचार किया गया, ये 13 अक्टूबर 2018 को ही शुरू किया गया। 13वें पंथ का ज्ञान 13वें ही तारीख को शुरू किया गया। और मालिक की ऐसी कृपा हुई कि हजारों लाखों जीव जाग रहे हैं। इतने फोन, इतने मैसेज आते हैं प्यारे हंसों के, इन विवेकी पुरुषों के, कि मैं आपको बता नहीं सकता, जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है पूरे दिन में। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि समय आ चुका है। ये समय वही समय है जिसके लिए बंदी छोड़ कबीर साहब ने इशारा किया था कि हे धर्मदास, ये सारे के सारे पंथ एक पंथ में मिल जाएंगे जब मैं अपना पंथ चलाऊंगा। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। वो एक पंथ चलेगा और एक ही चलेगा। जितने भी विवेकी पुरुष होंगे इस सारे ब्रह्मांड में, वो सब के सब एक ही पंथ में आ जाएंगे। और ये सत्य नाम का पंथ होगा, सच्चे नाम का पंथ होगा। बंदी छोड़ कबीर साहब का अपना असली पंथ होगा, जिसकी गूंज पूरे विश्व में फैलेगी। ऐसा कोई भी विवेकी पुरुष नहीं होगा जो एक बार भी सत्संग को सुन के ज्ञान समझ ना पाए। एक सत्संग में ही चेतना ऐसी जाग जाएगी कि उसको सत्य सत्य का ज्ञान एक पल में हो जाएगा। लेकिन जो मोटी बुद्धि होगा वो 100 सत्संग सुनने के बाद भी कुछ नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके संस्कार भी इतने जागृत ही नहीं हुए कि इस मूल ज्ञान की एबीसीडी भी समझ पाए। लेकिन जो विवेकी हंस होंगे वो इस ज्ञान को पल भर में समझ जाएंगे और अपना जन्म मरण खत्म करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। उनको हर चीज समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज से मेरी मुक्ति हो सकती है। वो कभी जात वर्ण कुल के चक्कर में नहीं रहेंगे कि कबीर साहब जुलाहा हैं, जुलाहे के पंथ में हम कैसे जाएं, हम तो ब्राह्मण हैं। बिल्कुल नहीं सोचेंगे वो लोग। वो केवल और केवल अपनी मुक्ति देखेंगे कि मेरी मुक्ति हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो आगे क्या कहती है वाणी? आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, टोली चमार सबके घर खावे।
साख हमार ले जीव समझावे, असख्य जन्म ठौर ना पावे। यानी ये काल के दूत ब्रह्म ज्ञान लेके आएंगे, ब्रह्म बोध लखाएंगे और सबके घर में खाएंगे, ऊंच नीच को खत्म करेंगे, कहेंगे कि सब इंसान एक समान है। उनकी इन मीठी मीठी बातों में आके लाखों करोड़ों लोग उनको सतगुरु मान के भ्रमित हो जाएंगे। साखी हमारे लिए जीव समझावे, असंख्य जन्म ठौर ना पावे। हमारी वाणियां ले लेके जीवों को समझाएंगे, उनको ज्ञान बताएंगे, लेकिन असंख्य जन्म तक उस मूल वस्तु को ना प्राप्त करने के कारण ठौर नहीं पाएंगे। ऐसे ही जन्मों जन्म भटकेंगे, 84 लाख में भ्रमण करेंगे। 12वें पंथ प्रगट है वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। तो साहिब कहते हैं 12वें पंथ प्रगट है वाणी, कि 12वें पंथ में वाणी तो प्रकट होगी और वाणी चीख चीख के कह रही होगी कि वो नाम बोलने में नहीं आता, वो लिखने में नहीं आता। जैसे मैंने पिछला सत्संग किया था गरीबदास जी की वाणी का, कि 52 आखर लेख राम रंग होरी हो, वो आखर या में ना ही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहे शेष का शेष राम रंग होरी हो। तो ये वाणियां उसमें लिखी होंगी, लेकिन ये जो काल के दूत होंगे 12वें पंथ के, ये उन वाणियों को गाएंगे तो खूब, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये जन्मों जन्मों तक ठौर नहीं पाएंगे, इसी 84 लाख में घूमेंगे। तो बोला साहिब ने अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। करेंगे तो ये सत साहिबी, लेकिन सत साहिब का इनको पता नहीं होगा कि सत साहिब किसको कहते हैं, क्या है सत्य, सत्य को नहीं जान पाएंगे। तो कहते हैं यहां पे देखो 12वें पंथ लिखा है, जबकि यहां पे ये मिसप्रिंट है, यहां पे होना चाहिए 13वें पंथ, क्योंकि 12 पंथ का हाल तो बता दिया कबीर साहब ने कि 12 पंथ में वाणी प्रकट होगी और वहां काल के दूत आ जाएंगे। तो कहते हैं 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट एक पंथ चलाएं। यानी 13वें पंथ में मैं स्वयं चल के आऊंगा और वहां पर एक संत को गुप्त रूप में दीक्षा देके, गुप्त रूप में उसको नामदान का आदेश देकर एक गुप्त पंथ चलाऊंगा, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होगी, किसी को भी नहीं। तो कहते हैं 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिट के एक ही पंथ चलाएं। कि सारे ये जितने भी पंथ चल रहे हैं ये काल के दूतों के, इनमें जो संगत है, इनमें जो विवेकी हंस हैं, वो जो पवित्र आत्माएं हैं, वो इस मूल ज्ञान को समझ के उन सब गुरुओं को त्याग के, उनसे सवाल जवाब करके, उनके अज्ञान को ठोकर मार के इस मूल ज्ञान को ग्रहण करेंगे और अपना कल्याण करेंगे। तब लगी बोधो कुरी चमारा, फेरी तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग नियराना, तब मगहर माड़ो मैदाना। धर्म राय से माड़ो बाजी, तब धरि बोधो पंडित काजी। 52 वीर कबीर कहाऊ, भव सागर सो जीव मुक्ताऊ। यानी कलयुग में प्रथम चरण जब मैंने यहाँ पे आके ज्ञान दिया था, तब काशी में प्रकट हुआ था और मगहर में मैं गुप्त हुआ था। वो प्रथम चरण था जब मैंने मूल ज्ञान सबको समझाया। उस ज्ञान को समझ के जिसको जैसा गुरु मिला वैसी ही भक्ति करने लग गया, जिसको जैसा आचार्य मिला वैसी ही साधना करने लग गया, कबीर पंथ में भी। तो वो चरण है दूसरा, यानी साधना तो कर रहा है। कबीर साहिब का प्रथम चरण तो समझ लिया है उसने, और उसके बाद गुरु भी धारण कर लिया है, लेकिन गुरु पूर्ण नहीं होने के कारण वो अभी बीच में मझधार में ही है। इसी को बिचली पीढ़ी कहते हैं। अभी
जितने भी लोग साधना कर रहे हैं, चाहे किसी भी गुरु से कर रहे हैं, वो बिचली पीढ़ी है। जब तक ये मूल ज्ञान नहीं आ जाएगा, वो बिचली पीढ़ी कभी नहीं तर पाएगी। इस मूल ज्ञान को समझने के बाद ही वो बिचली पीढ़ी धुर तक पहुंच पाएगी। इसीलिए साहिब ने बोला था, मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। ये बिचली पीढ़ी वाले ये पार नहीं हो पाएंगे। जो मेरा ज्ञान समझ के सफर तय तो कर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में ही हैं, अभी मझधार में ही हैं। ये ज्ञान मत खोलना धर्मदास, वरना ये बिचली पीढ़ी पार नहीं हो पाएगी। काल के दूतों के हाथ में अगर ये ज्ञान लग गया तो इसमें ऐसी मिलावट कर देंगे कि हंस समझ ही नहीं पाएंगे कि सत्य कहाँ है, असत्य कहाँ है। इसलिए अपने ग्रंथ में 2 प्रकार का ज्ञान बोलो। कभी बोलो कि श्वासों से मुक्ति होगी और कभी लिखो कि श्वासों से मुक्ति नहीं होगी। कभी बोलो कि इंगला पिंगला सुषमना में जाना पड़ेगा और कभी लिखो कि इंगला पिंगला सुषमना में काल बैठा है। कभी लिखो कि 5 तत्वों में ध्यान लगाना है, कभी लिखो कि वो काया से बाहर है, ताकि काल के दूत कंफ्यूज हो जाएं कि इन दोनों में से सत्य क्या है। लेकिन जब मेरा मूल ज्ञान प्रकट होगा, तब एक एक चीज क्लियर कर दी जाएगी। असार ज्ञान को हटा दिया जाएगा और मूल ज्ञान को, सार ज्ञान को प्रकट कर दिया जाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो उस थोथे को उड़ा दिया जाएगा जिस थोथे को ये काल के दूत सीने से लगा के बैठे होंगे, प्रमाण के रूप में दिखाते हैं। जो इंगला पिंगला सुषमना का ज्ञान, यही इंगला पिंगला सुषमना का ज्ञान बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया जाएगा जब 12वां पंथ खत्म होगा और 13वें पंथ का उजागर होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 12वें पंथ के जो आखिरी गुरु कहाए, वो बरवाला वाले महात्मा जी, जो 11 अक्टूबर को जेल में चले गए, उनको उम्र कैद हो गई। वहां पर 12वें पंथ का समापन हो गया और उसके बाद 13 तारीख को, 13 अक्टूबर 2018 को मदन साहिब के इस पंथ का उजागर हमारे YouTube चैनल के द्वारा हुआ। कोई नहीं जानता था मदन साहिब को कौन है, लेकिन आज विदेशों में भी उनका नाम पहुंच गया है। लोग जान पा रहे हैं कि मदन साहिब कौन है। ये इतना गुप्त रखा गया था पंथ कि यहां तक कि मदन साहिब को जो कबीर साहब मिले, वो भी राधापति का नाम दिया गया वहां पे, ताकि किसी को भनक तक ना लगे कि कबीर साहब मदन साहिब को मिल चुके हैं। ऐसा लगे जैसे कृष्ण जी मिलने आए थे। इतना गुप्त रखा गया इस मूल ज्ञान को, केवल और केवल जीवों के कल्याण के लिए। केवल जीवों को सही रास्ता मिले, सच्चा रास्ता मिले, इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ इसको पूरा गुप्त रखा गया। लेकिन कहीं कहीं पे मदन साहिब का जिक्र है, वो मैं आने वाले सत्संगों में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और पूरा बताया भी गया है कि कैसे काल के दूत मदन साहिब से, मदन साहिब के नाम से छल करेंगे, कपट करेंगे, इस 13वें पंथ के नाम पे अपने आप को घोषित करेंगे कि हमारा पंथ 13वां पंथ है। मैं हर चीज क्लियर करूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो आगे क्या कहती है वाणी? ग्रहण परे 3400 वारा, कलयुग लेखा भयो निर्धारा। 3400 ग्रहण परेसो लेखा कीन्हा, कलयुग अंतहु पियाना दीना। अब ये जो 3400 यानी 3400 ग्रहण की जो बात की गई है, ये इस सारे ब्रह्मांड के जितने भी ज्ञानी बैठे हैं, उन सबको मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपके पास सत्य है
तो आप इस वाणी को खोल के दिखाओ। अगर आपके पास सतगुरु कबीर साहब का एक बूंद मात्र भी सत्य ज्ञान है तो आप इस वाणी को खोल के दिखाओ। 3400 ग्रहण, ये क्या है? आप इसको खोल के दिखाओ। और मैं सर्व भगत समाज से विनती करता हूं कि अपने अपने गुरुओं से इस 3400 ग्रहण के बारे में पूछो, फोन करके पूछो। क्योंकि अगर कोई भी गुरु जो ये 3400 ग्रहण को नहीं खोल पाया, वो समझ जाना कि काल का ही दूत है जो कबीर पंथ की चादर ओढ़ के सत्य पुरुष का दूत बन के बैठा है। समझ जाना कि वो काल का दूत है अगर वो 3400 ग्रहण नहीं खोल पाया। ये परमात्मा के द्वारा ऐसा कोड है कि इस कोड को कोई खोल नहीं सकता, कोई खोल नहीं सकता। जिसको आदेश हुआ है केवल वही खोल सकता है, अन्यथा कोई नहीं खोल सकता। 3400 ग्रहण जरूर पूछो अपने अपने गुरुदेव से, ताकि आपको भी पता लगे कि उनको परमात्मा ने भेजा है कि वो काल के दूत हैं, जो आपका अनमोल जन्म बर्बाद करने के लिए गुरु बन के बैठे हैं और आप सबको अपने जाल में उलझा के बैठे हैं। मेरे भाइयों, आपके जीवन का सवाल है, बिल्कुल भी ढील मत देना, अपने अपने गुरु से सवाल करो, बिल्कुल करो। तो आगे क्या कहती है वाणी? 5505 तब ये शब्द होगा सांचा, सहस्त्र वर्ष ग्रहण निर्धारा, आगम सत्य कबीर पुकारा। यानी जब 5505 वर्ष कलयुग के बीत जाएंगे, जैसे मैंने अपनी 100वीं ऑडियो में आप लोगों को बताया था कि 1997 में 5505 वर्ष कलयुग के पूरे होते हैं। इसका जो सबूत है मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको। तो साहिब कहते हैं कि तब मेरा शब्द ये होगा सांचा, तब मालिक की जो वाणी है वो सच होगी। सहस्त्र वर्ष ग्रहण निर्धारा, आगम सत्य कबीर पुकारा। यानी सैकड़ों वर्षों से जो ग्रहण लगा हुआ था ज्ञान के ऊपर, बड़े बड़े ज्ञानी आके अपनी फिलॉसफी बता के चले जाते थे, लेकिन मूल ज्ञान कोई नहीं बता पाता था। सबके सब अक्षरों में, तत्वों में उलझा के चले जाते थे। तो साहिब कहते हैं सहस्त्र वर्ष ग्रहण निर्धारा, आगम सत्य कबीर पुकारा। 13 वंश चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे आनी। अब यहां पर देखिए बहुत विवेक लगाने वाली बात है, क्योंकि कई अधूरे गुरुओं ने यहाँ पे क्या सोच लिया, क्या घोषित कर दिया कि 13 वंश चले राजधानी, यानी राजधानी यानी दिल्ली, वो 13वां वंश दिल्ली में प्रकट होगा। और दिल्ली के जो संत महात्मा हैं वो ये कहते नहीं थक रहे हैं कि हम ही 13 हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा राज है, अगर आप समझेंगे 1 मिनट में समझ में आएगा। तो कहते 13 वंश चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे आनी। यानी कि जो मेरा 13वां पंथ होगा वो राजधानी की तरह अस्तित्व में रहेगा। यानी आप जैसे मान के चलो कि पूरे भारत में जितनी भी स्टेट हैं उन सब में एक चीफ मिनिस्टर बैठा है। वो कुछ भी करना चाहे, कोई भी ग्रांट अगर उसको चाहिए तो वो राजधानी यानी दिल्ली सरकार से मांगेगा। यानी जो दिल्ली में बैठा होगा वो राज करेगा बाकी सारे स्टेटों पे, सारे मंत्रियों पे वो राज करेगा। जिसकी सरकार दिल्ली में होगी वही राजा होगा। इसी प्रकार कबीर पंथी तो बहुत होंगे, अलग अलग नाना प्रकार के, और भी अलग अलग पंथ होंगे जो कबीर पंथी नहीं भी हैं, लेकिन उन सब पे ये 13वां पंथ राज करेगा।
ज्ञान दृष्टि से। ये ऐसा ज्ञान देगा कि सारे के सारे पंथों की जड़ें हिल जाएंगी। जितने भी ये अधूरे गुरु या अज्ञानी गुरु अपने आप को सतगुरु घोषित करके जो बैठे होंगे, इन लोगों को अपने शिष्यों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं आएगा और ये मुंह छुपाते फिरेंगे। या तो शिष्य को गुरुद्रोही कह देंगे या फिर कह देंगे कि तेरी बुद्धि काल के हाथों में चली गई है। बस यही दो डायलॉग के अलावा उनके पास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो विवेकी हंस होंगे वो समझ जाएंगे कि गुरु उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इस गुरु के पास ज्ञान नहीं है, इसके पास निअक्षर धुन का भेद नहीं है। तो वो शिष्य बिल्कुल देर ना लगाते हुए इस मूल ज्ञान को समझ के इस 13वें पंथ से जुड़ जाएंगे। हजारों लोग आएंगे भ्रमित करने के लिए, लेकिन वो मालिक के सच्चे हंस भ्रमित नहीं होंगे। यही उनकी पहचान होगी। और जो भ्रमित हो जाएंगे वो अगले अगले जन्मों में धक्के खाके दोबारा इसी मूल ज्ञान के लिए फिर तरसेंगे, फिर गुरु धारण करेंगे। अगर फिर उनसे वो गलती हो जाएगी तो फिर 84 में चले जाएंगे। ऐसा होता ही रहेगा अगर आपने इस जन्म में इस ज्ञान को सही से समझ के जीते जी अपना मोक्ष नहीं करवाया। तो साहिब कहते हैं, तेरा वंश चले रजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे यानी कि जैसे मैंने चूड़ामणि को प्रकट किया था धर्मदास के घर पे। धर्मदास बहुत वृद्ध थे, बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनको भी मैंने पुत्र दान दिया था चूड़ामणि, जो बिना बिंद का पुत्र था। इस बात पे ध्यान रखना मेरे भाइयों, चूड़ामणि बिंद पुत्र नहीं था, वो परमात्मा की दया से शब्द के द्वारा प्रकट किया गया था। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि मेरे 13वें पंथ में भी शब्द का ही बोलबाला होगा। देह गुरु और विदेह गुरु में पूरा पूरा फर्क समझा दिया जाएगा और विदेह गुरु की शरण में हमेशा सुरती को रखने का ज्ञान दिया जाएगा। वही ज्ञान जो चूड़ामणि ने दे के अपना वंश चलाया था, परमात्मा का वंश चलाया था, वही ज्ञान इस 13वें वंश में प्रकट किया जाएगा। तिनके देह छाया नहीं होई, सर्व पृथ्वी प्रमाणिक सोई। अब यहां पे पूरा विवेक लगाने की आपको जरूरत है मेरे भाई। जितने भी ये लोग कहते हैं कि हम 13वां पंथ है, हम 13वां पंथ हैं, उन सबके लिए ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि वो लोग 13वां पंथ नहीं है, क्योंकि साफ बोला गया है कि उसकी देह की छाया नहीं होगी। जो भी इस 13वें पंथ को चलाएगा उसकी देह की छाया ही नहीं होगी। अब जितने भी गुरु अपने आप को घोषित करते हैं कि 5505 वाला महापुरुष मैं हूं, तो मेरे भाई याद रखना, दोबारा देख लेना, वो कभी भी इस लाइन को पढ़ के नहीं सुनाएंगे। इस लाइन को वो पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि आपको धोखे में रखने के लिए दूसरी किताबें खोल के दिखाने लग जाएंगे। अच्छी तरह समझ लो इस चालाकी को। दोबारा से देखो अपने अपने गुरु का सत्संग। अगर आपके गुरु ने कभी भी इस 5505 वाले सत्संग पे कभी भी कुछ बोला है, तो इन लाइनों का कभी अर्थ नहीं किया होगा। 101% गारंटी के साथ बोलता हूं मैं, क्योंकि इसका कोई अर्थ कर ही नहीं सकता। चाहे वो किसी भी कबीर पंथ का हो, वो ये लाइनें दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि जो भी 13वां पंथ चलाएगा उसकी देह की छाया नहीं होगी। इस सवाल को भी अपने गुरुओं से पूछो और उनसे जवाब मांगो कि ये क्या लिखा हुआ है। कौन है वो गुरु जिसकी
देह की छाया नहीं होगी और वो 5505 सालों के बाद 12वें पंथ को जब खत्म किया जाएगा तब वो 13वें पंथ को उजागर करेगा, उस परम गुप्त पंथ को उजागर करेगा। कौन है वो? जरूर पूछो मेरे भाई, जरूर पूछो, क्योंकि ये कबीर साहब की प्रमाणित वाणियां हैं कबीर सागर में। ये ऐसे ही नहीं लिख दी गई हैं कि पन्ने भरने के लिए लिखी गई थी। एक एक वाणी में गूढ़ से भी गूढ़ रहस्य है जो आम गुरु खोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको परमात्मा का आदेश ही नहीं है, परमात्मा ने उस पे दया करी ही नहीं है। वो केवल और केवल कबीर साहब की परमात्मा की वाणियां सुना सुना के गुरु बन बैठा है। उसको भेद नहीं पता है और बिना भेदी गुरु के कोई पार नहीं हो सकता, कोई पार नहीं हो सकता मेरे भाई, इसको अच्छी तरह समझ लो। तो कहते हैं तिनकी देह छाया नहीं होई, सर्व पृथ्वी प्रमाणिक सोई। यानी उस गुरु की देह की कोई छाया नहीं होगी और वो सारे विश्व में प्रमाणिक होगा। उसका ऐसा प्रचार होगा पूरे विश्व में कि उसके आगे बड़े से बड़ा ज्ञानी घुटने टेक देगा। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से अरदास करता हूं कि हर चीज आप गहराई से समझो, बिल्कुल सटीक समझो, ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर पाए और आप अपने इस जन्म को हमेशा हमेशा के लिए सफल करके जाओ, हमेशा हमेशा के लिए इस बंधन से मुक्त होके जाओ। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस माया जाल से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। बस यही मेरी अरदास है बंदी छोड़ से, यही मेरी अरदास है। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, बाबा मदन साहिब, बाबा गरीबदास जी, बाबा रविदास जी, मेरे सभी प्यारे संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।